इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था, पता नहीं इंस्टाग्राम को क्या हो गया, सर्टेन टाइम बाद लाइव को बंद कर देता है 1 घंटे बाद। तो शायद 1 घंटा हो गया होगा, लास्ट टाइम कुछ सेटिंग में छेड़खानी कुछ हुआ होगा। तो मैं यही कह रहा था आप लोगों को कि जब आप एक कहीं से जो है ना कंसल्टेशन लेने के लिए आए हैं, कुछ बात करने के लिए आए हैं, तो जब आप बाकी जगह में रेट को नेगोशिएट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको रेवोल्यूशनरी एक फ्रीडम फाइटर बनने का है ना, अंग्रेज देश छोड़ो वाला जैसे आंदोलन करने का ज़रूरत क्या है। आपको नहीं करना है मत करो, आपको करना है करो, उसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है। बट ये जो दुर्गंध फैलाने का काम है ना, ये काइंडली मत कीजिए। सेशन लेके फ़ायदा लेने वाले लोग का भी लाइन है, ठीक है, जिनको फ़ायदा होना है हुआ है। एंड इस तरीके से आप लोग जो करते हैं ना, मैं चाहूँ तो वो सब कमेंट को डिलीट भी कर सकता था, ठीक है, पर मैं नहीं करता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको अभी भी ऑन रखा। बट अगर आपको मेरा कहना है कि अगर नहीं ज्वाइन करना है ना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे से बेटर कोई मार्केट में कोई दूसरा बंदा मिलता है, वो आप वहाँ जाइए, मोस्ट वेलकम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर घूम फिर के आपको सब जगह से मन भर जाए तब भी हमारे पास आइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको लेना भी नहीं है सेशन, आप सबको ये भी दिखा रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। जब मैं बोलता हूँ कि आपको जो मर्ज़ी देना है दे दो, अरे भाई मैंने 200 रुपये लेके भी लोगों का 2 घंटे का सेशन करवाया। मैंने बोला मैं कोई कर्मा नहीं रखना चाहता, आपको जो मन है वो दे दो, ठीक है। तो एक किसी ने मेरे को बोला सर मैं मिनिमम 200 दे देता हूँ आपको। मैंने बोला 200 का कोई लेता है क्या, ठीक है आप कर दो। ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने नहीं लिया, एंड आपको भी ऐसा नहीं होगा कि आपने फ्री में किया, आप दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब देखो बात बताने वाली होती नहीं है, ठीक है, कि मैंने किसी का ऐसा हेल्प किया, वैसा किया, वैसा किया। बट आप अगर कैपेबल हैं पे करने के लिए और आप आलतू फालतू चीज़ों में पे करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे मूवी का ही मैंने बात बोला, आप एक मूवी देखने के लिए जाते हो ना 2 जन, तो एक डिसेंट सा एक पीवीआर में जाओगे तो 500 का टिकट, 500 का मूवी पॉपकॉर्न, है ना, एंड बाकी कार पार्किंग एंड आइसक्रीम्स एंड ये सब लगा के आप 1000-1500। उसके बाद आपको अच्छा सा रेस्टोरेंट में खाना खाने को भी मन करेगा क्योंकि आपने अच्छा सा मूवी देखा, आउटिंग प्लान किया, तो आप 1000-2000 तो ऐसे ही 2-3 घंटे में उड़ा देते हो। उससे मिलता क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ना। एंड जहाँ पे आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, किसी का ज़िंदगी भर का नॉलेज आपसे शेयर हो रहा है ना, कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा आपका लाइफ को बेटर करने के लिए एनालिसिस करके कोई दूसरा बंदा दे रहा है, तो वहाँ पे आप जैसे लोग जो है ना आके बोलते हैं ये कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है, ठीक है। आप अगर वाकई में इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हैं, आप बोल दो, ठीक है ना। मेरे को लगेगा आपका एनर्जी से कि वाकई में आपका फाइनेंशियल लेवल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो कर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बट मेरा ये कहना है कि आप अगर आलतू फालतू चीज़ों में, ठीक है ना, आप खर्च करते हैं और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम एक लाइट वर्कर हैं, तो हम हर चीज़ में सिर्फ नोबल पुरस्कार वाला जो है ना एक काम करें और कहीं भी पैसा वैसे का बात ही छोड़ दे, तो दुनिया तो फाइनली पैसे से ही चलता है, राइट। एंड हम लोग को रहना पड़ता है दुनिया में ही। तो जो एनर्जी एक्सचेंज का जो फीस होता है उसमें भी आप लोग काइंडली नेगोशिएट ना करें, ठीक है, तो बेटर होगा। एंड जिनको जेन्युइनली लेना था, अभी भी लास्ट वीक में भी मैंने 2-3 लोगों का सेशन लिया, लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा ज़्यादा, मैं इमीडिएटली उनको जो है ना कम कर देता हूँ, इमीडिएटली डिपेंडिंग अपॉन कि उनका कैसा सिचुएशन है, कैसा एनर्जी लेवल, में इमीडिएटली कर देता हूँ। बट वो एक हर बार का जो बना देना कि तकिया कलम बना देना कि नहीं सर कम करो, ये करो, वो करो, आप ज़्यादा लेते हो, तो
फिर वो सही नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा उस बात का, ठीक है ना। तो मैंने आज सोचा आप सबसे शेयर कर देता हूँ। श्रेया इज सेइंग एनर्जी एक्सचेंज हैज़ टू बी देयर, नथिंग कम्स फॉर फ्री, नॉट इवन एक्सपीरियंसेस विच मेक्स अस समथिंग इन लाइफ। एब्सोल्युटली श्रेया, अरे हमारे ट्रेडिशन में तो ऐसे, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि मेरे को गुरु के दर्जे में मत रखो, मैं गुरु नहीं हूँ, पर आप देखो गुरु तुल्य लोग के श्रेणी में तो हम भी आते ही है ना, क्योंकि आपको ज्ञान बांट रहे हैं। जो जिससे भी आपको ज्ञान मिले लाइफ में, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई भी हो, वो आपका गुरु तुल्य व्यक्ति है। आपके माँ बाप आपके गुरु तुल्य व्यक्ति है, क्योंकि उनसे आपने जीवन का बहुत सारा सीख लिया। आपके घर के जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो सब आपके गुरु तुल्य लोग हैं, ठीक है ना। और हमारे जैसे लोग जो कि ख़ास तौर पे रात दिन आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहिए, है ना, आपके ट्विन फ्लेम के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो आपको गाइड करते रहते हैं। भले मैं जितनी बार आप लोगों को बोलूं कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, पर गुरु तुल्य व्यक्ति तो हूं। तो गुरु तुल्य व्यक्ति होने की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने तो अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा में, और सामने वाला ने हंसते हंसते दे दिया था, राइट। ये ट्रेडिशन है हम लोग का, ये परंपरा है। और यहाँ पे हम लोग मात्र एक फ़ीस रखते हैं, तो उसमें भी लोगों को आपत्ति है ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट गेट इट। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको सेशन लेना ही नहीं होता, जिनको लेना होता है वो फिर भी एटलीस्ट बोले तो समझा भी जा सकता है कि यार वाकई में आपको लेना है, एंड आपको फीस स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आपको लेना भी नहीं, आपको सिर्फ दुर्गंध फैलाना है, चले जाना है, ठीक है। तो ये इंटेंशन मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या इंटेंशन से आप लोग ऐसे करते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा किसी का नाम खराब करके। मैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेज़ को यहीं पे जानता हूँ जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो पैसा छाप रहे हैं ट्विन फ्लेम सेशंस के नाम पे, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा छाप रहे हैं, ज़बरदस्ती के रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर देते हैं। मैं म्यूज़िक को ऑफ ही कर देता हूँ क्योंकि बात थोड़ा आर्ग्यू हीटेड हो गया है, तो ये पानी का आवाज़ भी ठंडा नहीं कर पाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग तो पैसा छाप रहे हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम वीडियोस के नाम पे, और ज़बरदस्ती आप लोगों को एडिक्टेड बना के रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो लोग आधे घंटे का आपसे 1200 रुपये 1500 रुपये चार्ज कर रहे हैं बात करने का। एंड आपको ट्विन फ्लेम का जब भी आप सेशन लेते हो, आधा घंटा तो आपको अपना स्टोरी बताने में लग जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद आप चाहते हो कि और कुछ गाइडलाइन लें, तो बस टाइम ख़त्म, आप फिर से पैसा डालिए। तो ये सब भी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। एंड मज़े की बात है कि वहाँ पे 100 लोग अगर उनसे सेशन लेगा ना, तो 100 लोगों को वो एक ही ज्ञान बोलेगा, एक ही टाइप का मेडिटेशन सिखाएगा, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। लड़की ने फ़ोन किया तो डिवाइन फेमिनिन हो गई, लड़का ने फ़ोन किया तो डिवाइन मैस्कुलिन हो गया, बात ख़त्म, पक साला। कोई एनर्जी रीडिंग नहीं, कुछ नहीं। लड़की हो डिवाइन फेमिनिन हो तुम, ठीक है ना। चाहे वो अपना कार्मिक का स्टोरी बता रहे हो, ट्विन फ्लेम हो तुम, ठीक है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन लोग को ना इतना फुर्सत है देखने में, ना तो स्किल सेट है आपको ये बताने में कि आप कार्मिक कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ना आपका कुछ ज़्यादा डिटेल लेते हैं, ना आपका फ़ोटो रीडिंग करेंगे, ना आपका एनर्जी रीडिंग करेंगे, ना आपका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करेंगे, कुछ नहीं। पर क्योंकि उनका हज़ारों फ़ैन है ना, 10-20 हज़ार 30 हज़ार फ़ैन फॉलोइंग है, तो आप लोग को दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना, आप लोगों को लगता है कि ये बड़ी टैलेंटेड चीज़ है, ठीक है ना, ये जो बोल रही है इसका बात को सुनो। मैं ऐसे लोगों का लाइन लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर 10-20 हज़ार रुपये भी खर्च किए हैं, उसके बाद भी लाइफ में कुछ नहीं मिला है, तब जाके उनको अनफॉलो किया और अपना रास्ता देखें। क्योंकि 10-20 हज़ार खर्च करने के बाद इस उम्मीद में कि कुछ मिलेगा, तब जाके वो लोग को समझ में आया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड मेरा तो हमेशा यही होता है कि आप मेरे से 1-2 सेशन से ज़्यादा लो ही मत, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। क्यों नया सेशन लेना, आप नया टॉपिक के साथ आओ, नए क्वेश्चंस लेके आओ, नए क्वेरीज लेके आओ। क्यों आप पुराने चीज़ के ऊपर दोबारा बार सेशन जो है ना लोगे, क्यों अपना पैसा बर्बाद करोगे, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन अलग है, तो मैं खुद को जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। एंड ऐसे में जो ख़ास तौर पे जो स्पिरिचुअल के जो माथे में स्टिकर लगा के लोग आ जाते हैं
और जो है ना हम लोग, एंड आपको अगर नहीं इससे सस्ता बेटर अच्छा अगर कोई मिलता है तो वहां चले जाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है कि जबरदस्ती आपको यहीं आना है कि नहीं? तो ये बात आप लोग ख्याल रखिए। ये कुछ लोगों की वजह से ना ये क्या, एक एक रिदम होता है ना, उसको खराब कर देते हैं फालतू में। ये शोभा जी बोल रहे मेरा तो 2 मिनट का 600 रुपये ले लिया। कौन था जिसने 2 मिनट का 600 रुपये ले लिया? 2 मिनट में तो मैगी बनता है, ये 2 मिनट में 600 बना लिया इन्होंने। ठीक है, तो देखिए मार्केट में तरह तरह के लोग हैं। सबसे मजे की बात है कि ये लोगों को ना कुछ नहीं आता है। फ्रैंकली मैं आप लोगों को ये लोग का पोस्ट देता हूँ आज, लिटरली कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश के बहुत सारे चैनल्स हैं ट्विन फ्लेम के, वो लोग फ्री में ऐसे एनर्जी रीडिंग अपलोड कर देते हैं। तो वहां पे जितने भी ये जो टर्म्स होते हैं ना कि आपका क्या मदर गाया एंड और क्या क्या तो होता है यार ये लोग का, वो सब चीज लोग को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके अर्थ पे अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लोग का कंसेप्ट है, वही लोग जानते हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली बाइबल वाइबल में लिखा हुआ है। तो वहां से जान के चिपका के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसी को हिंदी अनुवाद में सुना देते हैं। एंड लोग अरे वाह मैडम ने क्या बात बोला, अरे वाह मैडम ने क्या ज्ञान दिया, मदर गाया में प्रॉब्लम हो रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अबे साले तुमको पता भी है कि वो क्या है? तुमने कभी बाइबल पढ़ा भी है? तुम्हारा कौन सा वैदिक साइंस में, कौन सा सनातन धर्म में ऐसा किसी चीज का जिक्र हुआ है जो तुम पीछे पड़े हो? हैं? ईस्ट के जितने भी धर्म है ना, बुद्धिज्म ना हिंदुइज्म, ठीक है, ना आपका जैनिज्म, ना आपका इवन मुस्लिम, ठीक है ना, किसी भी धर्म में ऐसा किसी चीज का जिक्र ही नहीं है। और क्योंकि वेस्ट के बाइबल में ऐसा कुछ चीज का मेंशन है तो वो लोग उसको सुना देते हैं, क्योंकि ये लोग को भी घंटा इधर का तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वहां से चिपकाना है और इधर फेंक देना है, और यहाँ पे लोग पागल हो जा रहे हैं। अरे मैडम ने बोला है कि मतलब मदर गाया में प्रॉब्लम है, और ऐसे 4-5 टर्मिनोलॉजी है, आप लोग जानते होंगे बेटर अगर कोई सुनता होगा तो। ठीक है, तो अर्थ के एनर्जी फील्ड में इसका अटैक हो रहा है, एंड और क्या क्या होता है ना वहां पे, जो रेप्टिलियंस है ना, एक रेप्टिलियंस वगैरह का असर है, एंड ऑल दिस, तो वो लोग जो है ना वो आ जाते हैं। तो कोई भी लंबा शक्ल वाला आदमी ये रेप्टाइल है, ये सांप प्रजाति का है, और ये सब, अरे भाई हम लोग उस एंगल से समझते ही नहीं लोगों को। ठीक है, हम लोगों का बाप दादा पूर्वज किसी ने भी उस एंगल में बात भी नहीं किया है आज तक। आप अचानक से उस एंगल में ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने लग जाते। हम लोग तो शिव और शक्ति का बात करने वाले लोग हैं, राम और सीता के बात करने वाले लोग हैं, है ना, कृष्ण और राधा के बात करने वाले लोग हैं। कहाँ से आप लोग ऐसा, और उसके बाद भी दिमाग का ढक्कन आप लोग का खुलता नहीं है। जिस बात का ना सर है ना पूछ है, क्योंकि उसी बंदी को आप, चलो मेरा बात को छोड़ो, हो सकता है मैं अज्ञानी आदमी, है ना, मैं ज्यादा बोल दिया, किसी का ज्यादा पोल खोल दिया, आप जाके उसी मैडम को बोल देना कि ये जो आप जितने भी चीजें बोल रहे हो ना, मदर गाया एंड ऑल दिस अटैक एंड इनर अर्थ के कोर में प्रॉब्लम, इसका थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझाइए कि डीप में ऐसे होता कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों है, वो नम हो जाएगी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ नम हो जाएगी, सुन हो जाएगी, उसको कुछ नहीं पता होगा। अगर आप उसी चीज पे दाया बाया अगर आप क्रॉस क्वेश्चन, अगर किसी बंदे ने किसी कंसेप्ट को समझा है ना, तो उसको, या आप किसी भी अपने अगर स्टूडेंट हो तो किसी भी अपने प्रोफेसर से भी ट्राई कर लेना। मुश्किल से मुश्किल थ्योरी को अगर कोई बंदा अगर जानता है ना, तो उसको सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझा सकता है। ठीक है, मैं जैसे आप लोगों को ट्विन फ्लेम सोलमेट्स का एग्जांपल क्या है, आप मेरे पास में जाके पोस्ट में देखना इंस्टाग्राम में, एक एप्पल का एग्जांपल से मैंने समझाया, सिंपल एप्पल, एक सेब का फल से मैंने समझाया है कि ट्विन फ्लेम मतलब एक ही एप्पल का दो हिस्सा है। ठीक है, उसको अगर आप काट दो तो, और एक ही पेड़ के ब्रांचेज में जो अगल बगल जो बाकी एप्पल्स हैं वो आपके अदर ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स हैं। ठीक है, जो आपसे कलेक्टेड है। तो कितना सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट्स, है ना, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को इतना सिंपल तरीके से जो भी बंदा जिस भी कंसेप्ट को जानता है या समझता है ना, उसको बहुत सिंपल वे में बता। आप जाके अपने मैडम को जाके पूछो वो सब चीजें,
क्या इतना सिंपल वे में वो लोग जो अंड शंड जो आप लोग को सिखाते रहते हैं उसके बारे में क्या बता भी पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि वो कॉपी पेस्टेड है भाई। वहां का आदमी ने छाप दिया वेबसाइट में कुछ, अब ये लोग उसको रटी रटाई चीज। अरे मजे की बात तो ये है कि अभी मेरे वीडियोस मैंने डालना बंद कर दिया है। अम्मा जी लोग क्या करते हैं कि मेरे वीडियो से भी छाप लें, क्योंकि इनको तो रोज मसाला चाहिए पानी पूरी और चाट मसाला बनाने के लिए। इनको रोज मसाला मिलता नहीं, रोज दिन के 4-4 वीडियोस डालने होते हैं। तो क्या करेंगे, मैंने और इसी चीज के लिए मैंने एक दो चीज ऐसे छोड़ा भी था हवा में। मैंने बोल दिया था एक वीडियो में आज से साल 1.5 साल पहले कि आप सन बाथ लिया कीजिए, ठीक है ना, आप सन में बैठे हीलिंग के लिए, धूप में बैठा कीजिए। मेरे पास अपना लॉजिक है, ठीक है ना, एक शिव भक्त होने के नाते कि मैंने क्यों बोला वो बात। और कुछ ही दिन बाद अगले दिन के मैं उनके वीडियोस में देखता हूं कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि आप धूप में बैठा कीजिए, ठीक है। ये बात का मैंने उस टाइम वीडियो भी बनाया था। अबे यार, मैंने जो बात बोला मैं अपने हिसाब से बोला, और इसीलिए मैंने बीच में एक बात छोड़ दिया था ताकि आप लोग भी इस बात को रिपीट करो। जो बंदी कभी भी धूप में बैठने की बात ही नहीं बोलती, अचानक से बोल दिया कि धूप में बैठिए। क्यों? क्योंकि उसने मेरा भी सीधा चिपका दिया, कॉपी पेस्ट। ये बंदा बोल रहा है छाप दो साला, धूप में बैठो, सर्दी का टाइम, कुछ नहीं पता क्यों बैठा है, क्यों बोला है। मेरे पास लॉजिक है, कोई बोलेगा मैं क्यों बोला था धूप में बैठने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं सन गॉड में वो हीलिंग एनर्जी भेज रहा था आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने बोला था। क्योंकि एज अ सैटेलाइट अगर सबके पास नहीं जाता तो एटलीस्ट जो लोग जो है ना याद करते हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग सुनते हैं मेरे को, वो सन के धूप के जरिए उस एनर्जी को रिसीव कीजिए। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था आप धूप में बैठिए, जो भी मेरा चैनलिंग सुनते हैं, ठीक है, ताकि मैं जब रोज मेडिटेशन में बैठता हूँ और जो हीलिंग एनर्जी मैं सन गॉड के साथ भेज रहा हूँ वो आप तक पहुंचे, इसलिए। पर वो बंदी ने सीधा छाप दिया। एंड बहुत बड़ी वो हस्ती है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी है, ठीक है ना, मैं नाम नहीं ले सकता, पर है बहुत बड़ी, अच्छी खासी, जो अम्मा जी के कैटेगरी में आते हैं वो। मेरा भी इनफैक्ट इन्फ्लुएंस जर्नी का स्टार्टिंग हुआ था तो मैं यही लोग अम्मा जी लोग का ही सुना करता था। बाद में जाके मेरे को पता चला, अरे ये तो चूना कत्था सारा लगा के दे रहे हैं, दे दनादन, तो इतना नहीं करना चाहिए, नहीं तो कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ने सीधा छाप दिया आप धूप में बैठा कीजिए। क्यों, क्या, कुछ नहीं पता, बस बोल दो क्योंकि किसी ने बोला है, मार्केट में नया आया है ना, इसका कंटेंट बाकी से अलग होगा, चिपकाओ इसको भी, छाप दो, बस हो गया। अब उसका भी एक वीडियो बन गया, बस हो गया। और उनके एक वीडियो में एड्स चलते हैं, हर एड से इनको 1 रुपए 2 रुपए का जो है ना वो पैसा मिलता है। तो 10,000 व्यूज हो गए तो आप वही 1-1 रुपए ऐसे करके देख लो, एक दिन का 10,000 बन गया, ठीक है। तो दिन में 1 रुपया मिले या 50 पैसे मिले, 20 पैसे भी मिले, आप सोचो ना, दिन में अगर एक किसी एक वीडियो में 10,000 व्यूज जाएगा, 20,000 व्यूज जाएगा, तो आप 50 पैसे भी अगर आप किसी को मिलेगा ना, तो 10,000 व्यूज में 5,000 रुपए तो कमा ही लिया ना बंदे ने, है ना। तो क्या बुराई है, अच्छा खासा तो धंधा है ना। वही बकवास किए जाओ, किए जो आप हजारों वीडियो छाप चुके हो, पर अभी तक आपका ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर जो ज्ञान पेलने का जो सिलसिला है ना, अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है आपका। आप लोग अभी भी रोज जो है ना वीडियो बना रहे हैं, अभी साले हजारों वीडियो आप छाप चुके हो, अब और कितना बकवास करोगे ट्विन फ्लेम के ऊपर भाई। सीधी से सिंपल सी एक जर्नी है, ऊपर वाले ने दिया हुआ है, इसको समझो, इस पे जो है ना हीलिंग जितना करना है करो, इसके ऊपर जितना मेडिटेशन करना है करो। 40-50-100 वीडियो भी बहुत है, आप हजारों वीडियो छाप चुके हो, फिर भी आपका अभी भी सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। एंड अभी भी वही चल रहा है, ए वेरी अर्जेंट चैनलिंग, धरती फट जाएगा अगर आप ये चैनलिंग नहीं सुनोगे, है ना, आसमान टूट जाएगा, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का मृत्यु हो जाएगा अगर आपने आज ये चैनलिंग नहीं सुना, तो अभी सुन लीजिए। अभी अभी आप जो है ना धोती फाड़ के आ जाइए, सारा दरवाजा केवाड़ा सब तोड़ दीजिए और चैनलिंग सुनिए। और मेरा गाइडलाइन, मैं ये लोग को सुनना बंद किया हूँ, एटलीस्ट साल 1.5 साल हो गया, मेरी फीड्स में आते भी नहीं है किसी भी तरीके से, ना सब्सक्राइब किया हुआ। पर यदा कदा क्या है ना कि कई कई लोग ऐसे फॉरवर्ड करते, देखिए मैडम ने आज ये डाला, तो उसी चक्कर में थोड़ा बहुत मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। इतना गंदा एनर्जी ये लोग का खुद का है, और ये लोग खुद को हीलर लाइट वर्कर, अरे ट्विन फ्लेम हो भी ना आप लोग, तो आप लोग पीछे छोड़ चुके हो ट्विन फ्लेम को, ठीक है। जैसे पॉलिटिशियन वगैरह में क्या होता है, बनते तो पॉलिटिशियन है इस
उसमें कि हम सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, सुधारेंगे, ये करेंगे, पर पॉलिटिशियन बनने के बाद क्या करते हैं फाइनली? ज्यादातर पॉलिटिशियन क्या करते हैं, हर कोई नहीं होता पर ज्यादातर तो यही करते हैं ना। फिर गवर्नमेंट से जो 100 रुपए निकलता है उसमें से 60 रुपए तो अपने जेब में डाल लेते हैं, बाकी का 40 रुपए में से 10 रुपए खर्च करेंगे, बाकी 30 रुपए भी अपने इधर उधर चेला चपाटी सब में खर्च कर देंगे। तो सिस्टम के लिए पैसा बचता ही नहीं खर्च करने के लिए। ठीक है, तो सेम चीज है। होंगे किसी टाइम में ट्विन फ्लेम, होंगे किसी टाइम में ये लोग लाइट वर्किंग का हिसाब से काम हम स्टार्ट किए थे, पर आज के डेट में ये लोग उसको अपना ही हरकतों की वजह से, अगर उनके आप 5-10 वीडियो देखोगे ना और ठंडे दिमाग से सोचोगे तो चल क्या रहा है भाई, ये लोग को मजा क्या है इसमें करने में, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि ये लोग कर क्या रहे हैं फाइनली। ठीक है, तो और वाकई में जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो ट्विन फ्लेम या जेन्युइन है, तो आप देखो उनका वीडियो मेकिंग का स्टाइल भी बड़ा सिंपल होगा, चाहे किसी भी कंट्री का आप ले लो। ठीक है, वीडियो मेकिंग का स्टाइल बड़ा सिंपल होगा, हम्बल होंगे। ठीक है, या वीडियोस भी आएगा तो उनके रेगुलरली 10 वीडियो 5 वीडियो बोल के ऐसे नहीं छापते रहेंगे, एक मोमेंट आएगा जब उनको बनाने का मन करेगा बना देंगे, उसके बाद वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो और उनके कंटेंट का भी रिपीट नहीं होता, एक बार एक चीज बोल दिया तो ठीक है, हो गया। ये मैंने पैटर्न देखा है। एंड ज्यादातर लोग तो एक बार गाइड कर देने के बाद पुराने वीडियोस को आप देखो बोल के नए वीडियोस बनाने बंद कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दिमाग में ना हमेशा दूसरे ट्विन फ्लेम से पैसा अर्न करने का, जो है ना, उनको उस लूप में फंसा के उनको चूना लगा के, जो है ना, अपना दाल रोटी खाने का ये सोच में नहीं होता है। कोई भी ट्विन फ्लेम का, कोई भी लाइट वर्कर का होता ही नहीं है। ठीक है, और अभी भी आप यही कर रहे हो, इसका मतलब आप इतने निकम्मे हो कि आपके पास और कोई काम धंधा है नहीं। ठीक है, कि आप ट्विन फ्लेम होके ही दूसरा ट्विन फ्लेम का गला काट काट के अपना रोटी सेक रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे इतना ज्यादा काम अच्छा लगता है। अरे मैं सबसे बड़ा पॉइंट तो लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आप लोग को इतना ज्यादा चैनलिंग होता है ना कि डिवाइन मैस्कुलिन ये कर रहा है, वो कर रहा है, चाय में कितना शक्कर डाल के खा रहा है, रो रहा है, फलाना ढिमकाना, तो आपको बाकी टॉपिक के ऊपर चैनलिंग नहीं होता है। आप कभी बोलते हो कि कोविड के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कभी बोलते हो कि अर्थ में कभी नेचुरल डिजास्टर आएगा नहीं आएगा? जैसे हम ही बता देते हैं ना कि आपको, से टर्की के बारे में मैंने बता दिया था, यूएस के बारे में ये कांड अभी हो रहा है, फ्लड्स अभी आ रहे हैं। ठीक है ना, रशिया यूक्रेन का वॉर भी मैंने पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन नहीं बोला था, पर आप 2022 था ना लास्ट ईयर, 2022 के स्टार्टिंग में जनवरी वाला वीडियो डाल के आप देख लो यूट्यूब में, मैंने तभी बोल दिया था कि इस ईयर सबको वीनस वीनस बोल के बोल रहा है, पर यहाँ पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा कड़क है कि सैटर्न ने पकड़ के रखा है। एंड जहां सैटर्न होता है तो वहां पे कार्मिक करेक्शंस, वॉर, है ना, ये सब चीज होगा। ठीक है, और एग्जैक्टली वही हुआ, राइट। तो ऐसा चैनलिंग आप लोगों को नहीं होता है क्या? आपको डिवाइन मैस्कुलिन के धोती पैजामे और नाड़े का साइज लेने के अलावा और कोई चैनलिंग होता ही नहीं। मतलब ऊपर वाला आपको चैनलिंग भी देता है तो उतना घोड़े का पट्टा जैसा देता है कि आप सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन का कच्चा बनियान का साइज ही नापते रहते हो कि इतना चौड़ा इतना लंबा, बस। ठीक है, उससे अलावा आगे ना कुछ आपको कोई चैनलिंग होता ही नहीं। देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है, कुछ चैनलिंग नहीं होता, आपको सिर्फ इतना होता है। बाप रे, बड़ा विचित्र का जो है ना आप पे अद्भुत शक्ति दिया है ऊपर वाले ने। ठीक है, तो आप देखो ये लोग का क्या तमाशा खड़ा करके रखा है ये लोगों ने, एंड लोग उस तमाशे का ट्रैप है। ठीक है, तो ये अब है जैसे एक टाइम था जब नोकिया के फोन्स हुआ करते थे मार्केट में, और नोकिया से बेटर फोन्स, और नोकिया सिर्फ ड्यूरेबल फोन बनाता था, फीचर विचर उसके फीचर के नाम पे तो लड्डू गोपाल होता था, कुछ नहीं होता था। और इतने बड़े रद्दी फोन्स होते थे नोकिया का, ड्यूरेबल यानी कि सख्त। ठीक है, आप हाथ से भी फेंक दो तो पत्थर का काम करेगा, बस यही नोकिया का फोन की खासियत थी, और कुछ नहीं। और जब बीच में सैमसंग या बाकी किसी प्लेयर ने अच्छे फोन लाने की कोशिश की अच्छे फीचर्स के साथ सस्ते दाम में, तो एक क्या ना पीयर प्रेशर होता था। तो मैंने आज सैमसंग का फोन खरीदा, अरे सैमसंग का फोन कर, लोग हंसते थे, अरे हम लोग नोकिया यूज करे तो सैमसंग में पैसा डुबा दिया भाई। तो वही पीयर प्रेशर में भेड़ बकरी के चाल में ना लोग फंसे हुए हैं। एंड आज के डेट में क्या है, नोकिया फाइनली राइट ऑफ ही हो गया, मार्केट से चला गया, वो बात अलग है, बट एक टाइम था। तो ये लोग के साथ भी ना वैसा ही है कि सबको इतना ज्यादा भीड़ है कि वो भेड़ बकरियों का झुंड हो गया, और उसी चक्कर में ना सब लोग फंसे हुए हैं
फिर उसके बाद वो कोई भी फीस चार्ज करे कुछ, अरे आपके 30-40 हजार फॉलोअर्स हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस में अगर आपको उस 30-40 हजार में से अगर आपको 4-5-10 भी मिल गया, और हर आधे घंटे का आप 1500 रुपए समथिंग आप चार्ज कर रहे हो, आपका तो हो गया काम। बाकी आप यूट्यूब में एड्स रन रन करके दिखाते हैं, आपके एक भी वीडियोस एड फ्री हो तो बता दो, इतना कलेजा है भी आप में, इतना जिगरा है भी कि आप एक भी वीडियो को एड फ्री कर दो? नहीं कर सकते। इतना औकात से बाहर का चीज है आपका, आपको तो वहीं से खाना ही है। तो आप एक चैनलिंग सुन रहे हो, चैनलिंग यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से एक स्पिरिचुअल चीज है, नहीं? आप सेपरेशन में हो, आप जानना चाहते हो सामने वाले का हाल खबर, और आप जो है ना सुन रहे हो, और बीच में आ रहा है ना, जोमेटो से फूड डिलीवर कर लो, है ना, ये स्विगी से ये कर लो, है ना, सामने वाले में एक जीन्स पे 4 शर्ट फ्री है ना, ये कोचिंग क्लासेस ले लो, ये वो फलाना ढिमकाना, आपका तो आधे घंटे में 5 एड्स आ जाएंगे उनके, वीडियोस आप देखोगे तो आपका तो हो गया। संदीप महेश्वरी इतना ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उनके मैक्सिमम व्यूज जाते हैं वीडियोस में, मोटिवेशनल व्यूज में, वीडियोस में। पर उसके बावजूद संदीप महेश्वरी जी का यही कहना है कि मैं वीडियोस में ऐड इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे सारे वीडियोस हो सकता है किसी का जो है ना मोटिवेशन, खोया हुआ आदमी देख रहे हो लाइफ में मोटिवेशन पाने के लिए, या कुछ बच्चा, कुछ यंगस्टर्स, यूथ किसी लाइफ में गोल में जाने के लिए, तो एक कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा होता है। अगर मैं अपने वीडियोस में ऐड डाल दूंगा तो उससे मैं पैसा तो बहुत कमा लूंगा, और इसकी वजह से मेरे को हर साल करोड़ों रुपए का लॉस भी होता है। उसके तो इतने व्यूज, मिलियन व्यूज होते हैं कि अगर वो वीडियोस में ऐड डालना स्टार्ट करे तो वो सालों का कुछ नहीं तो 40-50 करोड़ तो सिर्फ ऐड से ही कमा लेगा। फिर भी वो नहीं कर रहा है, वो बाकी जरिए से पैसा कमाने के बारे में सोचता है, ठीक है ना। वो भी सेशन वगैरह लेता है तो वहां पे पैसा लेता होगा, बात अलग है, पर वीडियोस में वो नहीं डालता है क्योंकि वो एक आम लोगों के लिए जो है ना बना हुआ चीज है कि कोई भी बंदा वीडियो को एक्सेस कर सके, वहां से देखो, फ्री का नॉलेज है ना, तो वहां वो नहीं डालता। तो इसीलिए उसको उसको एक बहुत ज्यादा रिगार्ड मिला, फेमस हुआ है। तो ऐसे भी सोच वाले लोग यार वैसे भी हैं, जहाँ पे कि ट्विन फ्लेम वाला चीज जो कि खुद में सबसे ज्यादा एक पेनफुल, बहुत ज्यादा एक टफ एक लव रिलेशनशिप होता है, वहां भी आप जो है ना ऐड घुसेड़ घुसेड़ के, है ना, एक तो आप एडिक्टेड बना रहे हो, अलग पाप ले रहे हो कि ट्विन फ्लेम के बारे में बार बार बता के वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और वो सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता है। आपका ट्विन फ्लेम रोज कुछ ना कुछ कर रहा है, और रोज आपके पास खबर है, और रोज आप छाप रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइन न्यूज। आज अम्मा जी ने बताया, आज ट्विन फ्लेम ये कर रहा है, आज ट्विन फ्लेम वो कर रहा है, सुनो और सुन के पागल होते रहो आप, ठीक है ना। जैसा कुत्ता को कभी आपने देखा है ना, घर में डॉग्स वगैरह हो, आपका पेट हो, तो कभी कभी अपना ही पूंछ को ना काटने का कोशिश करता है, तो राउंड राउंड घूमता है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना, वो अपने पूंछ को मुंह से पकड़ पाएगा, पर उस प्रयास में गोल गोल घूमता रहेगा। तो वो लोग आपको इसी ट्रैप में फंसा के रखे हैं, ठीक है, और आप लोग समझते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में अपने वीडियोस में ऐड नहीं डालूंगा, पर मेरा अभी तक का कोशिश यही है कि मैं ऐड ना डालूं, ठीक है ना, वो ना करूं। मैं भी ट्राई करूंगा एक बार डाल के, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे ही है, रीत है, ठीक है ना। अब वो लोग की कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि वो लोग ने कभी भी फ्री का ऐसा सेशन देने के बारे में नहीं सोचा, समाज सेवा के बारे में नहीं सोचा, तो कभी वो लोग को ऐसे बोलना भी नहीं पड़ता कि मेरे को इस बंदे ने पैसा नहीं दिया, उस बंदे ने जो है ना चीट कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि उनका सीधा सा सिंपल है भाई, 1000-1500 जो भी उनका रेट है उतना है, तो आ भाई रख, और आधा घंटा मेरा टाइम है, 30 मिनट के ऊपर 31 मिनट गया तो घड़ी बंद, फोन कनेक्ट, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, बात खत्म। रिचार्ज खत्म, एयरटेल बोलता है दोबारा रिचार्ज करवाइए आप, तभी आपका टॉक टाइम वैलिडिटी खत्म, बात खत्म। आप जियो मरो भाड़ में जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम आपको नाले में फेंक दिए, आप तैरो, जो होगा मेरे को मतलब नहीं, दोबारा बात करना है फिर से रिचार्ज कीजिए, फिर से लाइन में आइए, ठीक है। उससे उनकी तो अपनी मन की शांति है ही। और हम लोग जो है ना चले जाते हैं थोड़े से, नहीं, मदद करना चाहिए, पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहिए। अब पर्सनल इंटरेक्शन में ऐसा है कि मैं इतना जितना मुझे अवॉइड करूं, लोगों का बार बार मैसेज आता है, सर बताइए, सर बताइए, सर बताइए, सर बताइए। तो एक बंदी बार बार मेरे को मैसेज कर रही है, सर बताइए कि ये घर में मैं शिवलिंग को कहाँ रखूं। मैंने बोला घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। वो बोली नहीं, आप ही ने कभी बताया था मेरे को कि स्टेटस में ऐसा वैसा कि शिवलिंग रखना चाहिए। अरे मेरी माँ, मैंने 1000 बार मना किया है शिवलिंग को घर में रखने से, ठीक है, आपको कहां से सुनाई दिया कि मैं शिवलिंग रखने के लिए बोलूं। और अगर इनकेस मैंने बोला भी है, जो कि मेरे को याद नहीं, मैंने बाकी सब लोगों से पूछ लिया पोल के जरिए, किसी ने भी नहीं बोला कि मैंने बोला था ऐसा।
और इनकेस अगर मैंने बोला भी है, मान लो ठीक है कि आप ही सही हो कि मैंने बोला घर में शिवलिंग रखने के लिए, माना आप ही सही हो, तो मैंने एक बार ना बोला होगा, 100 बार मैं जो बोलता हूँ घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, वो आप चबा के खा गए, आप भूल गए, आपको याद ही नहीं है। और एक बार आपके हिसाब से वो भी कि मैंने बोला शिवलिंग रखने के लिए, वो आपको याद है, और उसी चक्कर में आप घर से शिवलिंग लेके आ गए मार्केट से और मेरे से पूछ रहे कि शिवलिंग कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये सब जो दिमागी जो मेंटल जो है ना ट्रॉमा से अम्मा जी लोग को गुजरना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग इससे कोसों दूर है। वो पर्सनली किसी से इंगेज नहीं होते। आप जियो मरो भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है। रिचार्ज करो, टॉक टाइम चालू, बात होगा आधे घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जो भी उनका टाइम है। उसके बाद घड़ी समय समाप्ति की घोषणा, बात खत्म। उसके बाद आप भाड़ में जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। या तो आप 1 घंटे का रिचार्ज करो, 1 घंटा बात करो, 2 घंटे का रिचार्ज करो, पर जितना देर आपका है उसे 1 मिनट भी ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो उनका फंडा भी सिंपल है। इस बात के लिए मैं अम्मा जी लोगों को भी अप्रिशिएट भी करता हूँ, अच्छा है। क्योंकि पहले मैं ये सब लोग की चीजों को उनको क्रिटिसाइज करता था, भाई पर नियम बनाने वाले लोग भी यही है, उसी तरीके से दुनिया चलता है। ज्यादा समाज सेवा में जाओगे तो आप ही के पीछे जो है ना लोग पड़ जाएंगे, आप ही को तबाह करने के लिए। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में, मतलब व्यूअर्स के बीच में, ठीक है ना। तो क्या करें, तो वो लोग के कुछ अच्छी चीजें भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं। हाँ, मैंने मना किया शिवलिंग रखने के लिए और रीजन भी बताया था, मेरे को पता है। और मैंने हर बार मैं यही बोला हूँ, शिव भक्त होना अपना जगह और शिवलिंग घर में लाना अपना जगह, ठीक है। क्यों नहीं रखना चाहिए ये भी मैंने बताया। माँ काली का भक्त होना अपने जगह और शक्ति साधना करके माँ काली को इन्वोक करना अपनी जगह, ठीक है ना। भक्ति करो अपनी जगह, पर माँ काली का मंत्र उच्चारण करके आप उनमें जो है ना उनको इन्वोक करने का कोशिश करोगे, वो फिर सरासर पागलपंती हो जाएगी। उसी तरीके से शिवलिंग के बारे में मैंने 50 बार बोला, उसके बावजूद लोग आते हैं और ब्लेम किस पे डालते, मेरे पे। आपने बोला था शिवलिंग लाने के लिए, अरे भाई यार, मैं क्यों बोलूंगा ऐसी बात। मैंने इनफैक्ट जो मेरे पास जो शिवलिंग था, जो स्फटिक का शिवलिंग था, उसको भी मैं मंदिर में जाके विसर्जन करके आ गया, जब मैं गुवाहाटी में था, आसाम में था, ठीक है। तो ये बात भी जो है ना मैं बार बार बोल चुका हूं, पर पता नहीं, ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए पर्सनल इंगेज होना भी मेरे को बहुत मुश्किल है। इंस्टाग्राम में जितने भी लोगों को मैंने क्लोज फ्रेंड्स में रखा है, आप लोगों को पता है कौन कौन क्लोज फ्रेंड्स में है। नहीं है तो आजकल में मैं कोई पोस्ट कर दूंगा क्लोज फ्रेंड में, जो है ना आप देख लेना ये वीडियोस। मैक्सिमम लोग सुनने के बाद कुछ दिन के बाद मैं कर दूंगा, तो क्लोज फ्रेंड्स में मैं कुछ अपलोड कर दूंगा। आप देखो, अगर आपको व्यू होता है क्लोज फ्रेंड में तो ऑब्वियसली आप क्लोज फ्रेंड, अगर नहीं है तो आप नहीं हो, ठीक है। तो सर्टेन कुछ लोगों ने इस हिसाब से अपना एक डिसिप्लिन एक बना के रखा है ना, एक वाइब मेंटेन करके रखा है कि उनको मैं क्लोज फ्रेंड में कैटेगरी में रखता हूँ। इसका मतलब है नहीं कि मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ, है कि नहीं। वाइब्स के जरिए उतना वाइब्स मैच, और जो नहीं है तो उनको जो है ना मैं नहीं रखता हूँ। तो बाकी लोग जो क्लोज फ्रेंड्स में नहीं है, काइंडली या तो आप ऐसा अपना बना के रखें जो है ना इंटरेक्शन का तौर तरीका, कि मैं आपको भी क्लोज फ्रेंड में ऐड कर सकूं। और नहीं तो आप कृपया करके पर्सनल सवाल मत पूछें, ठीक है। आप लोग का तो मैं सेशन भी लेना पसंद नहीं करूंगा, जो इस तरीके का जो है ना उबड़ खाबड़ कुछ भी जो है ना चीजें डाल देते हैं मेरे ऊपर। पुराने जमाने में कैसे पूरा होता था ट्विन फ्लेम जर्नी, एग्जैक्टली पुराने जमाने में तो यूट्यूब भी नहीं था। यूट्यूब तो खुद 10-15 साल पुराना कहानी है। उससे पहले तो यूट्यूब भी नहीं होता था, तो कैसे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा करते, फिर भी लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी होता था ना। और यहाँ पे अभी सब लोगों का एडिक्शन है कि साला यूट्यूब, यूट्यूब के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकता। यूट्यूब करो, यूट्यूब करो। चलिए इसी बहाने आप लोगों को थोड़ा हंसने को मिला, सबके जो इमोजीज वगैरह हैं हंसते हुए, स्माइली, तो अब ट्विन फिल्म जर्नी में ऐसा ही है। कोई ज्यादा मजेदार चीज तो मिलेगा नहीं आपको। तो अब ये जो मैडम लोग का जो धंधा है, तो उसको भी जो है ना बना लीजिए एक हंसने का जरिया। सीमा बोल रहे हैं कि लास्ट में बोलो अपनी गट फीलिंग सुनो, मेरे को नहीं पता है क्योंकि ये लोग क्या क्या बोलते हैं आजकल। इनफैक्ट अभी जो मैं
मैं बात बोल रहा हूँ कि अभी जो आप लोगों को हैवी एनर्जी फील हो रहा है, ये जो जूनियर ट्विन फ्लेम्स के सोल मर्ज की वजह से, ये मेरा अपना जो है ना डिवाइन डाउनलोड से, ये मैंने कहीं से जाके सुन के ऐसा कुछ करके नहीं बोला। तो मैं आप लोगों से भी लास्ट टाइम भी पूछा था कि बाकी चैनल्स क्या बोल रहे हैं, हैवी एनर्जीज को लेके कुछ बोल रहे हैं या अभी वो लोग को सेंस ही नहीं है, या कुछ और जो है ना चीज बोल रहे हैं। अ, ये भी अगर आप लोग शेयर करो तो मेरे को पता चलेगा। श्रेया बोल रही मुझे भी पता नहीं था कि शिवलिंग घर पे रखना है। एब्सोल्युटली आपको रखना ही नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सेम चीज है जैसे कि आप किसी बंदे से प्रेम करते हो, ठीक है, तो क्या आप उससे शादी कर लोगे? हाँ, शादी करने के लिए जिस बंदे से आप प्रेम करते हो, उससे जिससे शादी करना चाहते हो, वो प्रेम, उससे प्रेम होना चाहिए, या वो प्रेम में पड़ने लायक होना चाहिए कि आपको उसके लिए फीलिंग्स आए, ठीक है, तभी शादी करना चाहिए। पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को पसंद करते हो, मान लो आप एक जहर का बॉटल को, जहर के शीशी आपको बहुत पसंद आ गया, तो क्या आप जहर का बॉटल के साथ शादी कर लोगे? नहीं ना करोगे। पसंद आना अपनी जगह है, ठीक है, और उसको पी लेना अपनी जगह है। आप अगर पी लोगे तो आपका काम तमाम भी हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन के केसेस में मैंने बताया। इसी तरीके से गॉड के केसेस में भी यही होता है कि अगर आप उस गॉड के एनर्जी को इन्वोक करने के लिए आप रेडी नहीं हो, ठीक है, तो आपको उस एनर्जी को इन्वोक भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो शक्ति का हो चाहे शिव का हो। आपको उतना लायक होना चाहिए कि आपके गुरु हैं, आप हो, आपके गुरु मंत्र हैं, आप में उतना साधना है, उतना बल है, उतना नियम निष्ठा है, तब जाके आप शिवलिंग को घर में रख सकते हो। ऐसा नहीं कि लोग रखते नहीं, रखते हैं, पर उसका फिर नियम निष्ठा अलग हो जाता है, जो कि आम तौर पे अभी के लाइफ रूटीन वाले लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं तो कभी नहीं बोला कि राम का मूर्ति घर में मत रखो, शिव कृष्ण का मत रखो, हनुमान जी का मत रखो, गणेश का मत रखो, किसी भी देव का मैंने बोला ही नहीं कि मत रखो। एक शिव का बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद शिव भक्त हूँ, ये तो हर कोई जानता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो शिव भक्ति अपनी जगह है, शिव के लिए प्रेम अपनी जगह है, और शिवलिंग को घर में रखना अलग मुद्दा हो जाता, अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो प्रेम अपनी जगह, और ये इसको अगर पॉजिटिव वे में आप सोचो, क्योंकि पहले मैंने जहर का एग्जांपल दिया था ना, फिर लोग, कई लोग के दिमाग में चल रहा होगा तो शिव को जहर से कंपेयर कर रहे हैं, सर तो बड़े घातक है। हाँ, तो शिव तो सब कुछ है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी, नेगेटिव नेगेटिव। भोलेनाथ भी है तो महाकाल भी है। भोलेनाथ के रूप में बच्चा जैसा बिहेव करते हैं, महाकाल के रूप में विनाश करते हैं पूरा, तो शिव तो बहुत एंड में है, ठीक है। तो शिव को विष के रूप में भी देखोगे तो कोई अपराध नहीं है उसमें, आप किसी भी रूप में देख सकते हो, ठीक है। मैं तो गर्लफ्रेंड बना के रखा हूँ शिव बाबा को, है, मेरा बाबा भी है, बाप भी है, ठीक है ना, कोई नहीं मिला तो प्यार शेयर करने के लिए शिव जी भी है। तो दोनों तरफ से ठीक है। अब इसको पॉजिटिवली अगर आप देखो तो मान लो कि आपके पास पॉकेट में सर्टेन पॉकेट मनी रखने के लिए आपका जो पर्स है ना, उसमें सर्टेन एक जगह है, ठीक है, उसमें होगा 5,000, 10,000, 20,000 रखने का जगह होगा, उतना पैसा होल्ड कर सकता है आपका मनी वैलेट, ठीक है। अगर मैं वहां पे आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं कि जाओ बेटा, आज आपका ये पॉकेट मनी 1 करोड़ लेके जाओ, आप वो 1 करोड़ को अपने पर्स में रख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं रख पाओगे। आप बोलोगे हाय सर, मैं 1 करोड़ को खर्च कहाँ करूंगा या करूंगी दिन भर में, अब मेरा तो पर्स में उतना जगह भी नहीं, मेरा जेब में उतना जगह नहीं, मेरा बैग में इतना जगह नहीं, मैं आप मेरे को 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? प्रैक्टिकल तो आप यही बोलोगे ना, आप बोलोगे कि नहीं, ये पैसा मेरे को जाके पहले बैंक में डिपॉजिट करने दो या कहीं रखने दो, मैं क्या करूं? उससे भी बड़ा अमाउंट मैंने आपको दे दिया तो 10 करोड़ दे दिया, चलो ये रखो, 1 करोड़ भी क्या, आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो 10 करोड़ रख लो अपना पॉकेट मनी, ठीक है ना, 100 करोड़ रख लो, आप पागल नहीं हो जाओगे? तो शिवलिंग को घर में रखना वैसा ही है। अगर आप पॉजिटिवली भी देखो तो जितना एनर्जी आप हैंडल कर सकते हो ना, उससे कई ज्यादा मैसिव एनर्जी को जब आप घर में ठूसने का कोशिश करोगे, चाहे शिवलिंग का साइज छोटा है या बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, है तो शिवलिंग ही है, ठीक है। अब बॉम्ब, बॉम्ब होता है, चाहे वो मिसाइल बॉम्ब हो या ग्रेनाइट बॉम्ब हो, ठीक है ना, हैंड हैंड बॉम्ब हो, उससे क्या फर्क पड़ता, फटेगा तो तबाही तो करेगा ही ना। शिवलिंग वैसा ही है, ठीक है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसे किसी प्रोडक्ट का एड में भी, आई डोंट नो क्या चीज का है, पर मैंने सुना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसे ही शिवलिंग, ठीक है। तो शिवलिंग ये मत सोचो कि सर मैं तो छोटा शिवलिंग रखूंगा चल जाएगा, हाँ, बड़ा शिवलिंग रखूंगा तब ना कोई प्रॉब्लम है, छोटा शिवलिंग है नहीं भाई। आप हर कोई आदमी शिवलिंग का एनर्जी को
बैलेंस करना, उसको जो है ना चैनलाइज करने में सक्षम नहीं है, तो नंगी तलवार से खेलने का प्रयास मत कीजिए। नंगी तलवार से हीरो, या तो आप खुद में ब्रूसली हो तो बात अलग है, फिर करो ये सब कांड। अगर आपको नहीं लगता है कि आप खुद में ब्रूसली हो, तो नंगी तलवार से खेलोगे ना तो अपना गर्दन काटोगे, दूसरे का गर्दन काटोगे, घर में तबाही होगा, कलेश होगा, अच्छा होने की बजाय और बुरा होगा। ठीक है, इसलिए नहीं कि तलवार बुरी है, इसलिए क्योंकि आपको चलाना ही नहीं आता है। ब्रूस ली तो नंगी तलवार से चलाता है, उसका जो वेपन्स वगैरह आप देखो, नान चाकूज एंड ऑल दोज थिंग्स, वो जो करता है वो चलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों, और इतना फास्ट मूव करता है। ठीक है ना, इन स्प्लिट ऑफ सेकंड उसके मूव्स इतने होते हैं कि कैमराज भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो या तो आप उतने केपेबल हो तो आप रखो घर में शिवलिंग, मोस्ट वेलकम, आप उससे और ज्यादा फायदा ही निकालोगे, अर्जित करोगे। पर जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी जो बोल रहा हूँ, ठीक है, हम लोग का लाइफ पैटर्न ही ऐसा नहीं है कि हम लोग शिवलिंग को रखने का औकात रखते हैं घर में। तो बेटर है आप नजदीक का किसी शिवलिंग में के पास जाके पूजा कीजिए। अगर आपके घर के उत्तर दिशा की तरफ अगर कोई शिव मंदिर है तो बेस्ट है। ठीक है, जहां भी आप घर में रहते हो उससे उत्तर दिशा की तरफ अगर कोई शिव का मंदिर है तो वहां पे जाइए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। कहीं पे अगर चांदी का शिवलिंग बना हो, वैसा शिवलिंग में पूजा कीजिए और बेटर है। ठीक है, तो ये सब आप कीजिए। बट घर में शिवलिंग लाने का जो क्या बोलते हैं अब इसको, जुनूनियत है ना, इसको काइंडली उतार दीजिए, ये अच्छी बात है नहीं। ठीक है, किसी भी लोगों के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, देखो शिव को आप जिस रूप में चाहो ना तो उसी रूप में वो आपको मिल जाते हैं। अगर आपको शिव को गर्लफ्रेंड बनाने का रूप में है तो आप क्या है ना कि अभी बॉडी टू बॉडी सोच रहे हैं, जैसे कि अभी का जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है ना, उस तरीके से आप सोच रहे हैं। मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, आप सेक्सुअल एंगल से सोच रहे हो तो इसीलिए आप बोल रहे हो, आप फिर से वही गलती कर रहे हो। आप शक्ति माँ को फिर मेरा सौतन बना रहे हो, मैं जो है ना उनको गर्लफ्रेंड के रूप में ले रहा हूँ, ऐसा वाला नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं आपको हर सेशन में यही बोलता हूँ कि शिव को मेल, शक्ति को फीमेल, है ना, इस तरीके से समझने का बेवकूफी आप लोग करना बंद कर दो। वो लोग सोर्स ऑफ एनर्जी है। जेंडर जो का टॉपिक है वो सिर्फ धरती के लिए लागू होता है, धरती के बाहर जो चीजें हैं या बाकी जो फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, वहां पे जेंडर लागू नहीं होता। ठीक है, आप विष्णु को मेल, लक्ष्मी को फीमेल, ठीक है ना, शक्ति को फीमेल, शिव को मेल, इस तरीके से आप मत समझो। गॉड, वेस्ट में एक वो था, सिंगर था, निर्वाणा ग्रुप से था शायद, ठीक है ना, कर्ट कोबेन। तो उसने बोला था गॉड इज गे। तो उस पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था कि गॉड इज गे, कैसे बोल दिया, गॉड को गाली दे रहा है, ये है वो है, फलान ढिमकाना। और उस टाइम मेरे को भी समझ में नहीं आया था, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैं जो है ना सुना करता था थोड़ा बहुत कर्ट कोबेन का गाने और ये सब हार्ड मेटल्स होते थे। तो कैसे गॉड इज गे बोल दिया, उस पे बहुत ज्यादा जो है ना सवाल उठ गया था वेस्ट पे। बट एक्चुअली अब जाके जब मैं स्पिरिचुअलिज्म को समझता हूँ ना, तो एक्चुअली गॉड इज गे मतलब वो क्या बोलना चाह रहा था ना, गॉड को मेल और फीमेल से दूर रखो। ठीक है ना, गॉड को किसी जेंडर में मत रखो। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आप मेल और फीमेल में फंसोगे तो आप बोलो जो हम लोग का अर्धनारेश्वर रूप है शिव एंड शक्ति का, उसको आप क्या बोलोगे? मेल बोलोगे? है नहीं अर्धनारेश्वर। फीमेल बोलोगे? है नहीं। गे बोलोगे? गे फॉर्मेट में नहीं है। लेस्बियन बोलोगे? लेस्बियन फॉर्मेट में भी नहीं है। और क्या आप बोल सकते हो? आपको धरती में जितना भी जेंडर याद आता है ना, आप सब बोल दो। ट्रांसजेंडर बोलोगे? वो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या है अर्धनारेश्वर फॉर्मेट? ठीक है, तो आपके जेंडर के डेफिनेशन से परे है अर्धनारेश्वर फॉर्म ऑफ शिव एंड शक्ति। सिमिलरली हरिहर का एक आपने रूप देखा होगा जिसमें आधा भाग हरि का होता है, आधा भाग महादेव का होता है। अब उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, वो आपको अर्थ का कौन सा जेंडर से मैच करता है जो आप बोलोगे
हरिहर का स्वरूप को किसी भी जेंडर से मैच नहीं करता। ठीक है। तो गॉड एक एनर्जी है, इसीलिए हम लोग शिव को एक्चुअल शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल से परे है। एक शक्ति पुंज के रूप में, एक ज्योति रूप पुंज के रूप में पूजा करते हैं। इसीलिए जो है ना, शिव का जो आप देखो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग का फॉर्मेट अलग अलग है। कोई भी ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग दूसरे ज्योतिर्लिंग से एग्जैक्ट शेप एंड साइज में मैच नहीं करता है। कोई बहुत बड़ा शिवलिंग है, किसी का आकार बहुत छोटा है। बाबा धाम का बैद्यनाथ का शिवलिंग एकदम धसा हुआ जमीन में। ठीक है ना। केदारनाथ का शिवलिंग में बैल का एक पीठ जैसा बना हुआ है, पहाड़ जैसा लगता है, शिवलिंग लगता ही नहीं किसी भी एंगल से। ठीक है। रामेश्वरम का शिवलिंग अपना है, सोमनाथ का शिवलिंग अलग ही फॉर्म में है। ठीक है। तो क्योंकि एक वो ज्योति पुंज है, वो एक एनर्जी सोर्स है, उनका कोई आकार ही नहीं है, निराकार रूप है। तो इसीलिए हर शिवलिंग अलग अलग फॉर्म में है। ठीक है। उसका कोई साइज और लेंथ कुछ ऐसा डिफाइंड फॉर्मेट में है ही नहीं। ठीक है। तो आपको गॉड को उसी एंगल से समझना चाहिए। आप जेंडर बेस, तो जब आप गॉड को एनर्जी के रूप में समझते हो, तो उस एनर्जी को आप कुछ भी बना लो ना चाहे तो। आपको धरती में जरूरत है एक दोस्त का, गॉड को दोस्त के रूप में आप देखना स्टार्ट करो। आपको धरती में जरूरत है गॉड में आपको माता पिता देखने का, माता पिता के रूप में देखो। आपको आवश्यकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में देखिए गॉड को, क्या जाता है। आपको आवश्यकता है बहन का, ठीक है ना, आप भाई बहन के रूप में गॉड को देखिए। ठीक है। लड़कियों के लिए तो बहुत बेस्ट है कि आप हनुमान जी को भाई के रूप में याद कीजिए। लड़कों के लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो माँ भगवती को माँ के रूप में देखे, और क्या बोलते हैं, बहन के रूप में देखे। हाँ, किसी में इतना दम है तो भगवती को गर्लफ्रेंड के रूप में भी देखे। पर वही बात होता है कि जैसे शिवलिंग को रखने का औकात किसी में नहीं है, भगवती को गर्लफ्रेंड के रूप में देखने का औकात किस में है? किसी में हो तो रखे। ठीक है ना। पर किसी में है नहीं। 10 महाविद्या में से महाधुमावती का एंड एक और देवी है, अ, माँ अपराजिता। ठीक है। ये दो देवियों के बारे में तो हम लोग यही सुनते हैं कि ये दो देवियों का तो ओपन चैलेंज है कि जो भी बंदा मेरे को वॉर में, मेरे से युद्ध में मेरे को हरा देगा ना, उससे मैं शादी कर लूंगी। अब ना माँ अपराजिता को आज तक कोई युद्ध में हरा पाया है, और माँ धूमावती तो आपका 10 महाविद्या में वन ऑफ द उग्र देवी है, जिन्होंने खुद महादेव को निगल के रखा हुआ है और विधवा स्वरूप में रहती है। ठीक है। तो ये दो देवियों का तो ओपन चैलेंज है कि जो भी मेरे को जो है ना युद्ध में हरा सकता है, मैं उनसे शादी कर लूंगी, मैं वरण कर लूंगा उसको। तो आप करो, आप हराओ। ठीक है ना, माँ को और कर लो शादी, बना लो पत्नी, बना लो गर्लफ्रेंड। पर ये औकात सब में है नहीं। ठीक है। पर इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आप उनको गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं देख सकते। दिखाओ ना, औकात होना चाहिए। ठीक है। उतना लेवल होना चाहिए आप में, आप रखो। तो गॉड गॉडेसेस वगैरह क्या है ना, कि आपकी सहूलियत के लिए लोगों ने जब इसको किया। जैसे विष्णु का कोई जेंडर है नहीं, विष्णु जब राम बन के आए ना, तब उनका जेंडर है पुरुष है, क्योंकि उन्होंने पुरुष फॉर्म में आए, तो वो पुरुष हुए। ठीक है। बट विष्णु का कोई जेंडर नहीं है। ठीक है। लक्ष्मी का कोई जेंडर नहीं है। माँ काली का कोई जेंडर नहीं है। ठीक है। हाँ, सीता का जेंडर है, राधा का जेंडर है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल बॉडी में आए, इसीलिए है ऐसा। ठीक है। तो ये बहुत डीप चीज हो जाता है। मैं बार बार आप लोगों को जेंडर बायस से दूर हटके, क्योंकि आप लोग जिस चश्मे से अपने आस पड़ोस में इंसान को देखते हैं ना, उसी चश्मे से आप अगर गॉड गॉडेसेस को भी समझने का प्रयास करोगे ना, तो आप समझते ही रह जाओगे, आप कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। पर आप शक्ति पुंज के रूप में, जब एनर्जी के भाषा में जब आप गॉड गॉडेसेस को समझना स्टार्ट करोगे, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद समझने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। उसके बाद फिर जो कुछ भी नॉलेज है यूनिवर्स का, वो आपको आसानी से क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, चाहे कोई भी बोले। और जब तक आप इस लैंग्वेज में नहीं समझते हो, फिर आप इसी में फंसे रहोगे, मेल में फीमेल में। ठीक है ना। तो ये सीमा जी का कमेंट के ऊपर मैंने बोल दिया, और आप लोग पता नहीं कब सीखोगे ये सब चीज। ये बोल रहे हैं ना शिव पार्वती
आर वन, दे आर नॉट द सेम, एग्जैक्टली। तो जब भी आप शिवलिंग का पूजा करते हैं ना, तो शिव में हमेशा शक्ति रहता है, शक्ति में हमेशा शिव रहते हैं। तो आप शिवलिंग का पूजा करते वक्त आप शिवलिंग का पूजा करो, आपका शक्ति साधना ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप शक्ति साधना करो, आपका शिव का साधना ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे में हमेशा समाये हुए होते हैं। ठीक है, आप अपना हस्बैंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आप हमेशा उसके ऊपर मर्ज होके दिखाओ, रह सकते हो। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही मर्ज होके दिखाओ ना, पॉसिबल ही नहीं है। एनर्जेटिकली आप चलो बोल सकते हो कि मेरे को फील हो रहा है, मेरे ट्विन फ्लेम पेन में है, ये है वो है, पर क्या आपके खाने से, आप खाना खाओ तो आपका ट्विन फ्लेम का पेट भरेगा? आप सो यहाँ पे, ठीक है, आप नींद करो, तो आपका ट्विन फ्लेम ना सोए, जागते रहे, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आपके लिए संभव ही है नहीं, तो आप ये कैसे इमेजिन करोगे कि आप ऐसा कुछ कर भी सकते हो? ठीक है, पर गॉड गॉडेस से तो ऐसा ही है। आप शिवलिंग का पूजा करो तो उसी शिवलिंग में गणेश का भी पूजा हो जाता है, उसी शिवलिंग में कार्तिकेय का पूजा हो जाता है, उसी शिवलिंग में अशोक सुंदरी का पूजा हो जाता है, उसी शिवलिंग में नंदी का पूजा हो जाता है, उसी शिवलिंग में माँ पार्वती का पूजा हो जाता है। ठीक है, एक ही शिवलिंग में आपको 10 जगह पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑल इज वन। ठीक है, उस फॉर्म में गॉड रहता है। तो आप उस फॉर्म में रह ही नहीं सकते हो, तो आप जेंडर बेस में ना अपने फैमिली को देखो, जेंडर बेसिस में आप अपने फिजिकल फ्रेंड्स फैमिलीज को देखो, सबको देखो, पर आप जेंडर बेसिस में अगर आप गॉड को देखोगे ना, तो फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी का तो आप ए फॉर एप्पल भी अभी तक नहीं सीखे हो। ठीक है ना, ये ऐसा हो जाता है। तो जेंडर से हट के देखो, जेंडर से दूर हट के देखो। ठीक है ना, अब आप देखो ना, ट्विन फ्लेम्स में ही अ, हम हमेशा ये सोचते हैं कि लड़का मतलब डीएम, लड़की मतलब डीएफ। मेरे पास तो बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि लड़की होने के बावजूद मैस्कुलिन एनर्जी में है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं उनको? ठीक है, वो तो है ही ना, उसी फॉर्म में है, तो उसको आप क्या करोगे? ठीक है, लड़की होने के बावजूद मैस्कुलिन एनर्जी में है, राइट। और कई सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जहाँ लड़की लड़की, डीएम भी लड़की, डीएफ भी लड़की। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम खुद से जेंडर से दूर हट के सोचने वाला टॉपिक है, एनर्जी के लेवल में सोचने वाला टॉपिक है। तो आप खुद ट्विन फ्लेम होने के बावजूद फिर से मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, है ना, लड़का लड़की, यही सब में फंसे रहोगे, तो फिर मुश्किल है। इस जर्नी का जो नॉलेज आपको मिला भी है ना, तो मुश्किल है समझने की। ठीक है, मैं सोल लेवल पे भी बोला हूँ कई बार कि ये सिर्फ हिंदी मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, 7 जन्म के लिए मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। अबे सोल कोई रिलेशन नहीं रखता है आपका। वही सोल के हिसाब से अगर आप देखिए, बॉडी को अगर छोड़ दो तो आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं ना, आपके भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, वही सोल इंटरचेंज हो जाता है। कभी वही जो है ना, आपका भाई बहन भी बन जाएंगे, वही आपका बाप बेटी भी बन जाएंगे, वही आपका हस्बैंड वाइफ भी बन जाएंगे। ठीक है ना, वो सोल जिस बॉडी में चला गया और जो एनर्जी स्टैब्लिश कर दिया, वही होता है आपका। जब तक कि रिलेशन आपका इतना प्योरेस्ट फॉर्म में है कि आप हमेशा उस सोल को सिर्फ उसी जो है ना रिलेशन में देखना चाहते हैं। ठीक है ना, कि मैं हर जन्म में इस सोल को अपना बेटा या बेटी के रूप में देखना चाहता हूँ, तो बात अलग है। पर अगर आपका उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है, तो सोल जैसी भी बॉडी धारण करे, जो है ना, वही सोल, वो कहता है ना, घर में दादाजी मर गए और पोता बन के आ गए। ठीक है, तो एक जन्म पहले तक वही बंदा आपका बाप था, अभी वही बंदा आपका बेटा हो गया, अब वो आपको बाप बोल रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है कि हाँ हाँ हाँ, अरे दादाजी पोता बन के आ गए यार, बड़ा अच्छा है, दादाजी का सारा गुण पोते में आ गया। ये है वो है, दादाजी घर नहीं छोड़ना चाहते तो दोबारा पोता बन के घर में आ गए। पर फिर वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप को थोड़ा सा इधर उधर ट्विक कर दूं कि नहीं, वही पोता मान लो पोती बन के आ गया, है ना, या फिर वही बंदी अगले लाइफ में उसका हस्बैंड बन के आ गया, ऐसा, तो फिर आप लोगों का दिमाग चकराने लगता है कि सर कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसे हो गया ये? तो सोल का कुछ भी जिगजैग पॉसिबल है। सोल का कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशन आप बॉडी में अनुभव करते हैं, एनर्जी लेवल में जाने के बाद सारा रिलेशन खत्म हो जाता है। एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं। एनर्जी का तो डेफिनेशन ही है कि एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा का डेफिनेशन भी वही है। ठीक है,
आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर बदलते रहता है, और जैसे शरीर बदलते हैं तो रिश्ते नाते सब धड़े के धड़े रह जाता है, सब बदल जाएगा। तो 7 जन्म तक एक ही बंदा को जो है ना पति बन के पत्नी बन के हैरेस करने का जो आप लोग का ख्वाब है ना, वो पूरा नहीं हो सकता। जो आप लोग इस ख्वाब में बैठे रहते हैं कि 7 जन्म तक मैं इसको टॉर्चर करूंगी, शादी करने के बाद मेरे गिरफ्त में तो रहेगा, ऐसा संभव है नहीं प्रैक्टिकली। There once a spiritual teacher who attended spiritual enlightenment but believed in Brahmanand and rejected the idea of God. Only then Ma Durga came and explained that Brahmanand is truth, but that universe takes form only for a particular reason. Okay. सविता जी, सोल का कोई जेंडर नहीं होता। चलिए खैर, तो देखिए बात करते रहेंगे तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। मोटा मोटी जो है ना, जो मेरे को आप लोगों को सोलर एक्लिप्स को लेके जो बताना था वो थोड़ा मैं बता चुका हूँ। रिकॉर्डिंग से आपको मिल जाएगा, आप लोग जो है ना सुन सकते हैं। एंड इस बार कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग्स को मैं यूट्यूब में भी शेयर कर दूं ताकि वहां भी लोग सुने, ठीक है। और अम्मा जियों का इतना भजन कीर्तन गाए हैं तो वो लोग को भी थोड़ा सा सुनने का मौका मिले, लोग का भी सुनने का मौका मिले, कई लोग का भला भी हो, है ना, तो वो लोग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि लोग तो फंसे हुए हैं ना, लोग उस ट्रैप से निकल ही नहीं पा रहे हैं, निकलने का वहां तक सोच ही नहीं पा रहे, वो लोग उसी हाइपर लूप में फंस गए, वही वो लोग को अच्छा लग रहा है, जबकि ये बहुत बड़ा क्राइम है, पाप है, ठीक है ना। आपका एज अ ट्विन फ्लेम कोच आपका ये काम होना चाहिए था कि या तो आप सामने वाले को रियूनियन करा दो, जो कि जो है ना सबके लिए संभव है नहीं, है ना, हर दूसरा बंदे का रियूनियन हो जाए, या फिर आप उस एडिक्शन से दूर करके उनको एक स्पिरिचुअल जर्नी में डाल दो। पर आप तो दोनों काम नहीं कर रहे, ना आप उनको कम्प्लीटली स्पिरिचुअल बनने जा रहे हैं, बनने दे रहे हैं, ना आप उनके रियूनियन का लॉलीपॉप जो है ना उनके मुंह से हटा रहे हैं। तो रोज रियूनियन रियूनियन का लॉलीपॉप उनको खिला के आप उनको स्पिरिचुअल भी कम्प्लीटली बनने नहीं दे रहे हैं। फिर आप वो लव वाला क्या बोलते हैं उसको, लवोलॉजी का क्लासेस चला रहे हैं आप, है ना, प्यार ये वो, मेरा ट्विन फ्लेम आएगा सफेद घोड़ा में मेरे को दुल्हन बना के ले जाएगा, आप 50 साल तक वेट करते रहो, ठीक है ना, वो उधर अय्याशी कर रहा है, आपका शादी भी नहीं हो रहा है उसी चक्कर में, आप मन भी नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपको रियूनियन का लॉलीपॉप आपके मुंह से हट नहीं रहा है, क्योंकि आप दिन में 4 वीडियो देख रहे हो, रियूनियन होगा रियूनियन होगा, प्रैक्टिकलिटी को आप चबा के दूर फेंक चुके हो, ठीक है। एंड इस दौरान में जो आप स्पिरिचुअल हो, आप जो है ना आप ट्विन फ्लेम हो, आपका अवेकनिंग हो गया और आप स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते थे साधना करके, मेडिटेशन करके, ठीक है ना, जिसका एंड रिजल्ट फाइनली ट्विन फ्लेम झक मार के आपके पीछे आ ही जाता, चाहे इस जन्म में अगले जन्म में। तो उसको भी आप जो है ना कर नहीं रहे हो, एक्सप्लोर कर नहीं रहे हो, आप फंसे हो। जैसे कुत्ता अपना पूंछ को पकड़ने के लिए गोल 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 घूमते रहता है, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा, आप देख लेना। कभी मेरे को मिल जाएगा तो मैं भी शेयर कर लूंगा यूट्यूब में शॉर्ट्स में, कि ट्विन फिल्म जर्नी का रियूनियन का जो पागलपंती है ना, वो कुत्ता अपना पूंछ को पकड़ने का जो पागलपंती है ना, उसी चक्कर में। और राधा जैसा सोल जो है ना फेल हो गई रियूनियन का लॉलीपॉप में, तो आप लोग कौन से खेत के मूली हो, हैं? और सीता ने रियूनियन ले भी लिया तो क्या उखाड़ लिया, जब भी यूनियन होता था तब तब एक प्रॉब्लम आ जाता था, जब भी यूनियन होता तब तब एक प्रॉब्लम, एक बार शादी हुआ तो हनीमून में 14 साल का वनवास मिला, 14 साल के वनवास से सीता वापस आई तो प्रेग्नेंट फॉर्म में उसको जंगल जाना पड़ा। तो सीता जैसा सोल ने रियूनियन करके कुछ नहीं उखाड़ा, राधा जैसा सोल रियूनियन का सपना देखते देखते कृष्ण जी जाके 16,108 लोगों से शादी कर ले, ठीक है, पर राधा से नहीं किया। वो बात अलग है कि कृष्ण और राधा इस फॉर्मेट में थे कि कृष्ण के अंदर हमेशा राधा एक्सपीरियंस होता था और राधा के अंदर हमेशा कृष्ण एक्सपीरियंस होता था, वो लोग कभी अलग थे ही नहीं, वो अपनी जगह है। बट फिजिकल यूनियन का अगर बात किया जाए तो वो तो हुआ ही नहीं, है ना। तो आप लोग क्यों इतना ये जो क्या बोलते हैं अभी इसको यार, जुनूनियत, कोई अच्छा वर्ड्स वगैरह आप लोग लाके मेरे को दो, कि उस हवस में जो है ना आप चले जाते हो कि मेरा यूनियन होगा और मैं करके रहूंगा, साला करो फिर मरो जाके, ठीक है। जितना आपको जो है ना अभी एक वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। सो गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, ओके, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, ओके, चलो, बाय।
श्रेया बोल रही पहले टैरो कार्ड रीड सुनती थी,